जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बसौड़ा पूजा में कौन सी गलतियाँ जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी बहनें शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी या बसौड़ा की पूजा करती हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ जाने अनजाने कर लेती हैं। इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी कि आपको किस प्रकार से पूजा करना है, क्या आपको नहीं करना है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, या यूँ कहूँ कि अनजाने में आपकी गलती जो है वो बहुत ही बड़ी हो सकती है। क्या आपको नहीं करना है और क्या करना है, पूजा जो है वो किस दिन की जाती है, संपूर्ण जानकारी चलिए इस वीडियो में हम सब जान लेते हैं। बसौड़ा की जो पूजा होती है वो होली के 8वें दिन या शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन 2 दिन पूजा होती है। बहुत सारे लोग सप्तमी वाले दिन इस पूजा को करते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी वाले दिन पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग किसी अच्छे दिन, होली के अच्छे दिन यानी सोमवार या शुक्रवार वाले दिन भी बसौड़ा माता की पूजा यानी शीतला सप्तमी की पूजा जो है वो कर देते हैं। तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख सकते हैं। कई स्थानों पे ये जो पूजा है वो अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग वृक्षों के नीचे और घर में भी बहुत सारे लोग तरह तरह से पूजा जो है वो करते हैं। साल 2025 में ये जो पूजा है बसौड़ा की पूजा, इसका आयोजन 22 मार्च को होगा, जो शीतला सप्तमी का दिन होगा। यह दिन विशेष रूप से शीतला माता की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन पूजा करने से परिवार के लोगों को रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य का लाभ जो है वो मिलता है। बसौड़ा पूजा में विशेष रूप से शीतला माता की पूजा की जाती है। इस पूजा की विधि कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। पूजा के लिए विशेष तैयारी की जाती है। पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है शीतला माता को प्रसन्न करना और परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करना। पूजा की तैयारी में आपको किस प्रकार से करना है, तो बसौड़ा पूजा की कुछ खास तैयारी होती है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि इस दिन घर में कोई भी नया भोजन नहीं पकाया जाता है। इसके बजाय पूजा के एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लिया जाता है, जिसे बसौड़ा या ठंडा भोजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कल पूजा हो गई तो आज रात में ही सारा भोजन जो है वो पका के ठंडा कर लिया जाता है। इस भोजन को अगले दिन यानी कि दूसरे दिन शीतला माता को अर्पित किया जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि शीतला माता, जैसे नाम ही है शीतला, शीतल यानी ठंडा, ठंडे भोजन को ही मैया जो है वो पसंद करती हैं। उन्हें ताजे भोजन की जगह ठंडा भोजन ही चढ़ाया जाता है। इसमें पूड़ी, हलवा, चावल, दही और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं अपने घर की परंपरा के अनुसार। पूजा के लिए शीतला माता की मूर्ति या तस्वीर का उपयोग किया जाता है। कई स्थानों पर शीतला माता के मंदिरों में विशेष पूजा होती है, जहां भक्तजन एकत्रित होकर सामूहिक रूप से माता की आराधना और पूजा करते हैं। मंदिरों में शीतला माता की विशेष साज सज्जा की जाती है और भव्य आयोजन किया जाता है। पूजा का प्रारंभ, पूजा की शुरुआत में घर का मंदिर जो होता है उसको साफ स्वच्छ किया जाता है और शीतला माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने आपको ये पूजा जो है वो करनी होती है। सबसे बड़ी बात, इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई भी दीपक नहीं जलाया जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी बहनें पूरे नियम से पूजा करती हैं, बाकायदा पूरा पहले दीप प्रज्वलित कर दिया फिर पूजा जो है वो प्रारंभ करती हैं, जो कि वर्जित है। क्योंकि शीतला माता एकदम ठंडी हैं, उनको किसी भी गर्म चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी भी दीपक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी धूप दीप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि दीपक जो है वो आपको इस दिन प्रज्वलित नहीं करना होता है, आरती नहीं करनी होती है, बस सिंपल सादी जो पूजा है वो करनी होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको माता को भाव स्वरूप स्नान करवाना है, चंदन लगाना है, फूल, अक्षत यानी चावल और जो भी ठंडे भोजन है वो आपको माता रानी को भोग के रूप में लगाना है। ठंडे भोग जो हैं वो आपको इस दिन अर्पित करने होते हैं और इसके बाद आपको उनका भोग जो है वो लगाना होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और परिवार के ऊपर रोग से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
पूजा के दौरान शीतला माता की कहानी सुनाई जाती है, जिसे शीतला व्रत कथा भी कहा जाता है। यह कहानी माता की महिमा का वर्णन करती है और बताती है कि हमें पूजा परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रहने के लिए करनी चाहिए और बीमारियों से बचे रहें। पुराने समय में जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी तो माता रानी की पूजा अर्चना करके ही बीमारियों से बचा जा सकता था, इसलिए तब से ये पूजा जो है वो प्रारंभ हुई थी। शीतला सप्तमी या अष्टमी दोनों ही दिन माता की पूजा की जाती है। दोनों तिथियों पर शीतला माता की पूजा का विधान है। इसे करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। खास तौर पर महिलाएं इस दिन व्रत रखकर शीतला माता की पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुरक्षा की कामना की प्रार्थना करती हैं। बसौड़ा व्रत का पालन खास तौर पर उन परिवारों में किया जाता है जहाँ लोग शीतला माता की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इस व्रत का पालन करना बहुत ही सरल है। इसे महिलाएं विशेष रूप से अपने परिवार की भलाई के लिए करती हैं। व्रत के दौरान इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि कोई भी नया या गर्म भोजन ना बनाया जाए। पूजा के दिन केवल वही भोजन किया जाता है जो पहले से तैयार किया हो या ठंडा हो। शीतला माता की पूजा में व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभों के साथ साथ स्वास्थ्य और समृद्धि के कई फायदे उनको मिलते हैं। शीतला माता की पूजा करने से संक्रमण और बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक, खसरा और अन्य जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। शीतला माता की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की सुरक्षा होती है, बीमारियों से बचाव मिलता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शीतला माता की पूजा करने से मन में शीतलता आती है, शांति का अनुभव होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए ये पूजा जो है वो की जाती है। ध्यान रखना है आपको, शीतला माता की पूजा में आपको ना ही पहले दीपक जला के पूजा प्रारंभ करनी है और ना ही आखिरी में आपको आरती करनी है। बस उनको प्रणाम किया जाता है हाथ जोड़ के और सारी चीज़ें ठंडी चढ़ाई जाती हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दीपक जलाकर माता का अनादर ना करें और रोगों को बढ़ावे ना, क्योंकि जो दीपक आप जलाते हैं, जो धूप बत्ती आप माता को दिखाते हैं, उससे माता को जलन होती है। मैंने कथा जो है वो भी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जब आप कथा सुनेंगे तो कथा से आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि माता को फफोले पड़े थे, माता जल गई थी। जब उनको ठंडा जो चावल है और जो दही है वो खाने को दिया गया था, ठंडा पानी जब उनके सर पे डाला गया था तो उनको फफोलों में राहत मिली थी। इसीलिए गरम गरम कोई भी चीज़ ना माता को भोग लगाया जाता है, ना ही उनकी आरती या दीपक जो है वो दिखाया जाता है। तो आप गलती बिल्कुल भी ना करें, गरम चीज़ें माता को बिल्कुल भी ना दिखावें, मतलब ना आरती करें, ना ही धूप बत्ती दिखावें, ना ही दीपक दिखावें, ना ही आप गरम भोजन लगावें। ठंडा एक दिन पहले रात में सारा भोजन तैयार करके सुबह विधिवत रूप से मंदिर में या घर में, जहाँ भी आपके घर की परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन होता है, वहाँ पे आपको पूजा करना चाहिए। लास्ट में हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके घर में दिन दुनिया में सब स्वस्थ रहें, किसी के ऊपर कोई भी बड़ी बीमारी, कोई भी संकट ना आए, ऐसा माता से निवेदन करें और इस पूजा को विराम दें। तो गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जीवन में बहुत बड़ी गलती हो जाती हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी अनजानी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और शीतला माता की पूरी विधिवत रूप से आने वाली 22 मार्च को पूजा जो है वो ज़रूर करना है। आपके यहाँ सप्तमी, अष्टमी या शुक्रवार, सोमवार जिस दिन भी पूजा होती है अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।